एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स एंड देयर फॉर्मूलाज। तो कुछ सॉल्ट्स हैं जिनके हम नाम यहाँ पे वी आर राइटिंग द नेम, वी मने में सॉल्ट, और इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लिखेंगे। कईयों के तो आपको याद है और नहीं होंगे, मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे इसका फॉर्मूला बताएंगे। जैसे फर्स्ट सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। ओके, ब्यूटीफुल। कैल्शियम क्लोराइड, ओके। ऐसा क्यों है कि सोडियम क्लोराइड आपका NaCl है एंड कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 है? एग्जैक्टली, द वैलेंसी ऑफ N इज आपका नाम इज सोडियम आपका इट लूजेस आपका 1 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेल एंड कैल्शियम आपका इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट सेल। तो इसलिए इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NaCl और CaCl2 होता है। ब्यूटीफुल। अगर मैं मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करूं देन MgCl2। आपने ऐसा क्यों बोला? MgCl क्यों नहीं बोला? MgCl2 क्यों बोला? वाई? What is the atomic number of the magnesium? 12। तो 282 हुआ लास्ट आउटर मोशन में। इसका मतलब सेकेंड ए पीरियड, सॉरी सेकेंड ए ग्रुप और थर्ड पीरियड का मेंबर हो गया। वहाँ अभी गया था मैं, वहाँ तो चार्ट था नहीं, कह रहा था सर पता नहीं मिल नहीं रहे, बड़ा वाला चार्ट लेने के लिए गया था मैं जस्ट। उसके बाद अगर मैं जिंक क्लोराइड की बात करूं जी, ZnCl2 या Cl? Cl2 क्यों? अच्छा आप मुझे बताइएगा। बिल्कुल, देखिए CaMg और CaMg और Zn का ग्रुप क्या है वहां मत देखिए। कौन है हैवी मेटल? न, ये नॉर्मल मेटल है मोहतरमा, और ये आपका हैवी मेटल है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा आपका लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में जाएगा। इसका पहले फर्स्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते हैं और तब फिर अपना लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एडजस्टमेंट होती है इसकी। तो इसलिए Zn आपका सेकेंड बी या 12th बी का मेंबर है, जबकि ये इसका देखो ये दोनों एक ही ग्रुप के या कि सेकेंड एक है, लेकिन Mg आपका थर्ड पीरियड का और C आपका फोर्थ पीरियड का मेंबर है। तो 2882 और 282 वहां आप चेक कर लो आपके सामने। क्लियर हो गया? ओके, वेरी नाइस। सोडियम सल्फेट, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर ऑफ द सोडियम सल्फेट? जी NaSO4। आर यू श्योर? सल्फर और ऑक्सीजन दोनों ही 6th A और 16th A नॉर्मल ग्रुप के मेंबर हैं, दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, लेकिन दोनों का पीरियड अलग अलग है। याद रखिएगा, एक सेकेंड पीरियड का मेंबर होगा और एक थर्ड पीरियड का मेंबर होगा। पहली चीज तो ये होगी। अब सोडियम सल्फेट, आपका सोडियम सल्फर और ऑक्सीजन मिल करके आपका नाम ये, तो इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी आपका बन रहा होगा और साथ ही साथ आपका नाम, क्योंकि लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर के भी होंगे और ऑक्सीजन के भी होंगे। इसलिए 2 ऑक्सीजन तो हो ही गए, एक ऑक्सीजन एक सल्फर के साथ आपका, तो एक और बचा आपका नाम देखो दिस ऑक्सीजन के साथ, तो वो Na के साथ होगा, Na का 2, इसका 2 एटम सोडियम के होंगे, Na2SO4। पोटेशियम सल्फेट, 2SO4। 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 2SO4।
एग्जैक्टली K2SO4, क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम बोथ आर द मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप बट ऑफ डिफरेंट पीरियड डिफरेंट है, क्योंकि सोडियम का 281 और उसका 2881, पोटेशियम का, इसका सोडियम का 281 और इसका 2881। क्लियर हो गया? जहां पे आपको लगे गलत तो तुरंत ओके। कैल्शियम सल्फेट, Ca2SO4। क्या आपको लगता है कि ये सही है या गलत है? एग्जैक्टली CaSO4, क्योंकि कैल्शियम है लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर के 6, ऑक्सीजन के 6। ब्यूटीफुल। इसके बाद आपका नाम मैग्नीशियम सल्फेट, जी MgSO4, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही सेम ग्रुप के मेंबर हैं। आपका नाम बिल्कुल सही। इसके बाद अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, एल्यूमिनियम सल्फेट, जी Al2SO4, हाँ SO4 ब्यूटीफुल, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है? 13A या 3rd A ग्रुप का मेंबर है, याद रखिएगा। जिंक सल्फेट, जी ZnSO4, अति उत्तम, क्योंकि जिंक अभी बताया। इसके बाद कॉपर सल्फेट, जी CuSO4। कॉपर कौन से ग्रुप का मेंबर है? सेकंड क्यों हो गए? Zn से पहले आता है। सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर जिंक? इसका मतलब जिंक आपका 12th ग्रुप का मेंबर है, तो कॉपर आपका क्या हो गया? 11th का, तो 11th B या 1st B का मेंबर होगा। ये दिख रहा है आपको? जरा बताना, ये दिख रहा? दिख रहा? ये आपका नॉर्मल ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप, नॉर्मल 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 नॉर्मल, ये आपका येलो वाला ये है बी ग्रुप, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है आपका। ना देखो, ये लेंथेनाइट, ये एक्टेनाइट, ये देखिए, ठीक छो? तो हैवी मेटल्स और उसमें ये अंतर है, बिल्कुल जहाँ पे नहीं आता बिल्कुल कंफ्यूज आएगा नहीं, जी ओके। अब कॉपर सल्फेट के बाद आपका अमोनियम सल्फेट, जी NH4। क्या ये सही बकरेली है? NH4 whole twice SO4, उसके बाद सोडियम नाइट्रेट, जी NaNO3, सोडियम नाइट्रेट के बाद आपका नाम इसी का भाई है पोटेशियम नाइट्रेट, तो वो तो आपका KNO3 होगा।
इसके बाद आपका नाम देखो दिस सोडियम नाइट्रेट भी हो गया आपका, पोटेशियम नाइट्रेट भी। अब सोडियम कार्बोनेट, पढ़न Na2CO3 HCO के, सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। इसके बाद आपका नाम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, दैट्स इट। इसके बाद जिंक कार्बोनेट ZnCO3। अब आएगा पहाड़ ऊंट के नीचे, यानी ऊंट पहाड़ के नीचे, बोलिए ये पहाड़ तुम ऊंटों के नीचे आएगा, तो सोडियम एसिटेट। अब सोडियम एसिटेट, ये आगे जब आप कार्बन कंपाउंड्स पढ़ेंगे वहां आएगा। एथेनिक एसिड वगैरह में जी Na2COOH, और COOH पीछे है, तो भी तो कुछ गड़बड़ होता है। CH3COONA, this is called the sodium acetate, ऐसे लिखते हैं। Yes. चलिए सर, गुड। Salts are mostly solid. Salts आपका अधिकांशतः रूप से आपके सॉलिड्स होते हैं आपका ना। They have high melting point and boiling point. इनके high melting point and boiling points होते हैं आपका, याद रखिए। जैसे points लगा देते हैं आपका। तो salts are generally soluble in water, पानी में घुलनशील होते हैं, आपका नाम दिस इज soluble, miscibles इसको आप कहते हैं। जस्ट लाइक जैसे एसिड आपका घुल जाता है, जैसे आपका बेस आपका ये जस्ट है, जस्ट लाइक एसिड एंड बेस आपका नाम है। तो ना इसका मतलब सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स आपका इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों भाई? जब आपने कह दिया तो साल्ट्स आपने कह दिया इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि सॉल्ट्स बनते ही एसिड और बेसिस के रिएक्शन से आपको, तो वो तो बात को न्यूट्रलाइजन तब आप कहते हैं। सॉल्ट्स ऐसे कंडक्ट ड्यू टू, तो इसमें क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस, क्योंकि सॉल्ट्स में आपका आयंस होते हैं आपका नाम, इसीलिए आपका नाम याद रखिएगा। सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। अगर कोई आपको पूछे तो ये सारे आप कंपाउंड ही लिख रहे थे, आपका सॉल्ट्स होते कंपाउंड, लेकिन आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं आपका नाम। क्योंकि देखो हर जगह क्या है, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉट मेटल, हर जगह देखिए आपका नाम। तो मेटल का काम क्या है? नॉन मेटल्स को देना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना, इसीलिए आपका आयोनिक। तो ये जो आपके सॉल्ट्स होते हैं इन वाटर आपका दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों? कि सॉल्ट में आपका जो है आयन की प्रेजेंस होती है, इसीलिए सॉल्ट्स को आपका आयोनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। क्लियर हो गया? नाउ एवरी सॉल्ट आपका नाम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली प्लस करके IVELY लिख दिया, पॉजिटिवली ना देखो चार्ज आयंस
पॉजिटिव चार्ज आयन को क्या कहते हैं? कैटायन। एंड नेगेटिवली चार्ज आयन एनायन, और जिसके पास पैसा ज्यादा होता है उसे धनायन। ये आपका एनायन आपके हो गए। तो जैसे अभी आपने द फर्स्ट शॉर्ट यू हैव रिटन NaCl, दैट इज द सोडियम क्लोराइड। तो ये आपका ना ये कंसिस्ट ऑफ अपना चार्ज पॉजिटिव सोडियम पॉजिटिव, और ये जो इसका जो चार्ज होगा Cl नेगेटिव आपका होगा। तो दिस ये आपका क्या हो जाएगा? दिस इज द सोडियम आयन पॉजिटिव, और ये आपका क्लोरीन आयन आपका नेगेटिव। ये आपका किसी भी एक को पकड़ो, CaCl2 पकड़ो तो Ca प्लस हो गया और Cl2 आपका माइनस हो गया। इज इट क्लियर? तो ये इसके बाद तब मैं आता हूँ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में, प्लीज। नाउ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, जैसे बिस्ट फैमिली, पांडे फैमिली, रावत फैमिली, कीर्तांस की फैमिली है अपना, ऐसे सॉल्ट्स की भी फैमिली होती है अपना। The salts having same positive ion, और आप इसमें सेम नेगेटिव आयन भी आपका लिख सकते हैं। आपका देखो ना, दिस आयंस आर said to belong to a family of salt। रावत, सहरावत, बन रावत, ये पीछे से रावत है तो उनका चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, या आपने कह दिया दिस इज Na2SO4, ये आपका क्या है? सोडियम सल्फेट आपका नाम है। तो ये दोनों बिलोंग्स टू द सेम फैमिली। ये आपका देखो ना, दिस सेम फैमिली से आपका बिलोंग करेंगे। आपका देखो ऑफ सॉल्ट कॉल्ड सोडियम सॉल्ट्स, इनको कहेंगे आगे से सोडियम लगा हुआ, बिकॉज दे बोथ कंटेन द सेम पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज both contain the same positive charge ions। ये देखिएगा, ठीक हो गया। अब इसी में आप कहेंगे, अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल NaCl और KCl है, दिस द सोडियम क्लोराइड, और ये आपका क्या होगा? पोटेशियम क्लोराइड। बोथ बिलोंग्स टू द सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट्स कॉल्ड क्लोराइड सॉल्ट्स। दोनों में आपका ये आपका होगा। क्लियर हो गया? क्योंकि बोथ कंटेन द सेम नेगेटिव चार्ज आयंस। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब सम फैमिलीज, कुछ फैमिलीज का नाम बता दीजिएगा। SOM, सम फैमिलीज, कुछ फैमिलीज का नाम बताइए। हाइड्रोजन फैमिली, सॉल्ट की बात करें, जैसे सोडियम सॉल्ट आपने, या आपने क्या बोला? कैल्शियम सॉल्ट,
मैंने पूरा नहीं लिखा, सोडियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट आपका हो, ऐसे मैग्नीशियम सॉल्ट, जिंक सॉल्ट, और आपके और सल्फेट सॉल्ट, और बोलिए कार्बोनेट सॉल्ट। जी आप अभी हैं सॉल्ट, आपने बोला नाइट्रेट सॉल्ट, और कोई बोलिए पोटेशियम सॉल्ट, अति उत्तम एसिडेट सॉल्ट, ब्यूटीफुल। तो ये था फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। जी जल्दी कोरिए, फिर इसमें आपका कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे। 10 सॉल्ट्स फैमिलीज ना फास्ट। जैसे नेम ऑफ सॉल्ट आपका यहाँ पे लिख देते हैं, इसके बाद आपका इनका फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, और एक्चुअल में इसमें एसिड्स एंड बेसिस या बेसिस एंड एसिड्स जो भी अभी आपको पता लग जाए। 10 फैमिलीज आपके उसमें सबसे पहले आपका नाम देखो पोटेशियम सॉल्ट। पहली फैमिली आपका पोटेशियम सॉल्ट। तो पोटेशियम सॉल्ट का जो फॉर्मूला होगा K2SO4 होगा। ये बना कैसे? जब इसमें आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा और प्लस आपका नाम सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों के मिलने से आपका नाम जबरदस्त ऐसे बनता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका बेस हो गया और ये आपका सॉल्ट। इसके बाद पोटेशियम सॉल्ट्स के बाद आपका सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट है Na2SO4, शायद यही है। क्लियर? तो ये कैसे बना होगा? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका नाम तो बता, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसने रिएक्ट किया हुआ है। अभी हम सिर्फ इनके प्लस और माइनस को आपका देख रहे हैं। इसके बाद थर्ड कैल्शियम सल्फेट CaSO4। ये कैसे बना होगा? CaOH होल ट्वाइस और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर हो गया सर? इसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट Mg2SO4, यही होगा, ये MgSO4 होगा। जल्दी बताइए, अभी तो थोड़ी देर पहले लिखा था MgSO4 अपना। तो ये किससे बनेगा? MgOH होल ट्वाइस और प्लस ये एसिड अपना H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर होगा? जी कल आपने इसका मतलब वीडियो देखा ही नहीं है, कल आपने वीडियो ही नहीं देखा होगा। हमने छोड़ो, क्या देखना, तो इतने दिनों से मैं देख ही रही हूँ, आज पापा को देखूंगा। कॉपर सल्फेट CuSO4, तो कहाँ से बना होगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड से और प्लस आपका H2SO4 से। यहाँ पे प्लस नहीं भी लगाते हो आप इसमें एंड कर सकते हो, वो तो मैं एंड एसिड और बेसिस के लिए कॉपर से। क्लियर हो गया? इसके बाद इसके आए दिन हम चर्चा करते हैं कॉमन सोडियम क्लोराइड, आपका NaCl, आपका NaOH और प्लस आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी में सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaNO3, दैट्स वेरी NaNO3 आपका NaOH और प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ एंड कर दीजिए, ये सोडियम नाइट्रेट हो गया। इसके बाद
सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO2, इसका मतलब NaOH, ये तो आपका रहेगा, लेकिन इसके साथ जो रहेगा H2CO3, यानी कि वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये जो आपका वीक एसिड है। एंड द लास्ट वन इज अमोनियम क्लोराइड। अब मेरे हो सकता है कि मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का मतलब NH4Cl, इसका जो है NH4OH, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl, तो ये हो गया। सोडियम नाइट्रेट भी हो गया, तो आपका ये तो 10 फैमिलीज ऑफ साल्ट आपके, इनमें से 9 आपके हो गया। क्लियर हो गया? ये था, स्कूल की छुट्टी होगी, दैट विल बी फ्रॉम 22 को जाना है, या 22 से हॉलीडेज आर स्टार्ट, वैकेशन जो जाना है। चलो कोई बात नहीं, मतलब इसका मतलब 23 ही तो बचा आपके पास, एक दिन की छुट्टी, तो 23 को मॉर्निंग में ले लेंगे क्लास, हैं? मैसेज क्या, वॉइस को बता दिए, आप मैसेज सुन लो। ओह, खाओ और पचाओ द त्योहार। चलिए, तो ये आपका ना 10 सॉल्ट्स में से आपका ना ये आपको बता दिया। कल आपके साथ मुलाकात होती है द pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ। 10th अब आप ढूंढ के लाओगे। अरे वाह, 10th, तभी तो मैंने 9th लिखा है, 10th आप ढूंढोगे। ऐसा कौन सा हो सकता है? वो मैंने पहले लिखा दिया, लेकिन अभी मैंने आपको फीडबैक में रखा दिया, आप कितना सोच करके आओ 10वां वाला ये कौन सा होगा। तो हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। मस्त रहो, व्यस्त रहो, किसी को हल्ट मत करो।